अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। आजकल बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार कि सर ये अंडर ग्रेजुएट टेस्ट क्या है, ये एंट्री टेस्ट कोई नया आ गया है, क्या ये होना है नहीं होना। तो जो पॉसिबल क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं उसके मैं ये जवाब आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ यूसैट? ये बेटा अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट है, ठीक है। ये एक वन पेपर है, ठीक है। वन पेपर है ये वन पेपर जो है वो टेस्ट है जो बीएससी में, ठीक है, एडीपी में, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में, या दूसरे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनमें जो दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद तलबा हैं उनसे ये टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे, क्या ये टेस्ट ज़रूरी है? तो बच्चों ये ज़रूरी है। मे भी इसमें कोई थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाए। वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ ख़ास डिपार्टमेंट्स कहें कि हम इसके बगैर भी ओपन मेरिट पे भी एडमिशन कर लेंगे, तो लेकिन अभी तक एचईसी ने कहा है कि जो तलबा भी एडमिशन लेना चाहते हैं आगे अंडर ग्रेजुएट में, उनके लिए ये टेस्ट ज़रूरी है। तो आगे चल के ये जो है वो ज़रूरी, ज़्यादा पक्का ज़रूरी भी हो सकता है। तो इसलिए अभी तक की इतलात यही है कि ये ज़रूरी है, आप इसको लाजमी दें। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन दे सकता है? इसमें जिन्होंने इंटरमीडिएट यानी कि 12 ईयर एजुकेशन जिसकी होगी, ठीक है, एफए जिसने किया होगा, इसी तरह एफएससी जिसने की होगी, ठीक है, आई कॉम किया होगा जिसने, इसी तरह डी कॉम किया होगा, ठीक है, इसी तरह जो है वो डीएई जिसने किया होगा, ठीक है, ए लेवल जिसने किया होगा, ठीक है। अब ज़ाहिर है रिज़ल्ट तो आया नहीं, लेकिन जिन्होंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो दिए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। फ़ीस क्राइटेरिया और पोस्टल प्रोसेस क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ़ीस जो है वो इसकी 1200 है, ठीक है। 1200 फ़ीस है जो आपने जमा करनी है यहाँ पे अकाउंट नंबर में, ठीक है। ये मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया है। अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है, ठीक है। इसका अकाउंट टाइटल है हायर एजुकेशन कमीशन बैंक HBL, और इसका ब्रांच कोड जो है वो 70। ये आपकी जो HEC की वेबसाइट है उस पर दिया हुआ है। इस अकाउंट में आपने जो है वो 1200 जमा करवाना है, और इसको जो है वो आपने फिर जो रसीद है उसकी वो आपने इस एड्रेस पे आपने भेजनी है, इस एड्रेस पे भेजनी है। और एक बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि जब ये स्लिप आप भेजने लगें तो आपने अपना जो है वो बेफार्म, ठीक है, बेफार्म, या अगर आपका CNIC लिखा हुआ बना हुआ है तो वो CNIC नंबर आपने रसीद की बैक पे जो है वो लिख देना है। और इसकी लास्ट डेट जो अभी तक है वो है 30 अगस्त, ठीक है, 2021। और इसका जो टेस्ट है, यू कैन से टेंटिव टेस्ट डेट जो है वो क्या है, वो 12 सितंबर 2021 है। तो ये इसकी टेस्ट डेट थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में, इसके सिलेबस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। टोटल जो एग्ज़ाम्स है, ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स। उसमें से इसके दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन जो है वो 75 मार्क्स का है और दूसरा पोर्शन जो है वो 25 मार्क्स का है। 75 मार्क्स में दो चीज़ें आएंगी। एक आएगा इसमें वर्बल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, और दूसरी चीज़ ये आएगी 35 मार्क्स की। और दूसरी चीज़ जो इसमें आएगी वो आएगी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये आएगी 25 मार्क्स, 25। तो ये आलमोस्ट हो गए आपके 70 मार्क्स। क्वांटिटेटिव होगी 40 मार्क्स की, सॉरी 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। 75 मार्क्स का ये पोर्शन है और ये 40 का और ये 35। तो और 25 मार्क्स का आपका आएगा ऐसे। आप इसको या इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें, ये चॉइस है। लेकिन ये MCQs आएंगे, 75 MCQs होंगे और ये 25 मार्क्स का जो है वो आपका ऐसे होगा। ये अभी तक का जो है वो मालूमात थी। और
जो अगर आप मज़ीद इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं मुझे, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। बाकी मैं आपकी हेल्पलाइन यहाँ पे लिखता हूँ, आप इस हेल्पलाइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वहीं से वेबसाइट से देख के ही जो है वो मैं लिख रहा हूँ। तो आप ये वाला की हेल्पलाइन ले लें, या एक और है उनकी, वहाँ से आप पूछें अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो।